नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस हब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। निराश तो बहुत होंगे कि कैलेंडर जारी होता है और उस चीज का चर्चा नहीं होता है जिस चीज को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे, लगातार सब चीज हो रहे थे। देखिए, जहाँ तक निराशा की बात है, तो निराश हम और पूरे छात्र तो तकरीबन 1 साल से हैं। हम्म। और निराशा में आप कह सकते हैं कि एक और निराशा ऐड हो गया, क्योंकि छात्रों को और सभी शिक्षक को यह उम्मीद था कि अगर कोई कैलेंडर जारी होता है, तो उसमें कहीं न कहीं टीआरई 4 की चर्चा अवश्य होगी। तो जी। ना देख कर के तो दुःख स्वाभाविक सी बात है कि होगा ही होगा। हम्म। अच्छा, टीआरई 4 को लेकर बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूजन में है कि कैलेंडर पर नहीं आया है तो अब टीआरई 4 होने ही नहीं वाला है। नहीं, 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 देखिए, क्या ये एक भी बात है? हम बताना चाहते हैं, जो हमारी अपनी समझ है, लोग क्या कहते हैं या पेपर में क्या छपता है, उस पे आज तक हम कभी नहीं रहे हैं। हम्म। कभी कटिंग पे भरोसा नहीं करते हैं। अपनी बिल्कुल। समझदारी मेरी यह कहती है कि टीआरई 4 आएगा, मेरे करण अर्जुन आएँगे, लेकिन हम्म। कब आएँगे? तो थोड़ा-सा जो हमारा अनुभव कहता है, वो ये कहता है कि 1 साल आप देखे होंगे कि पिछला जो सीटेट होना था, वो हुआ नहीं। हम्म। और अभी 8-7 तारीख से हमारा सीटेट का एग्ज़ाम 2 सीटेट को एक बार लिया जा रहा है, लगभग 25 लाख हम्म। छात्र पूरे देश भर में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार के या आयोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर हम अभी टीआरई 4 देंगे तो 1 टू 5, 6 टू 8 को लेकर के ये जो बच्चे जो 2 बार से पेंडिंग मतलब रुके हुए हैं, चूँकि 2 बार से हम्म। पिछला बार सीटेट हुआ नहीं था, इस बार बिल्कुल। सीटेट हो रहा है। तो ये बच्चे भी सड़क पर उतरेंगे और इनकी भी फिर माँग जायज़ हो जाएगी। चूँकि हम्म। सीटेट पिछला बार हुआ नहीं अच्छा, था, मांग इसमें बच्चों की मांग कोई जायज़ हो गलती नहीं जाएगी, है। मानते हैं। मेरा यही अनुभव कहता है कि कहीं न कहीं विलंब होने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि सीटेट का एग्ज़ाम के बाद जब इसका रिज़ल्ट निकल जाएगा, तब हमको अपने अनुभव के आधार पर लगता है कि कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती 4.0 की बहाली को हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन और बातें तो रहा चल रही थी कि जनवरी में नोटिफिकेशन जारी होगा, नहीं, इतना नहीं, नहीं, होगा, देखिए, उतना होगा। बातें हम तो शुरू से अगर आप हमारा वीडियो निकाल के देखिएगा तो शिक्षा हुँ। मंत्री, चूँकि ये सबके शिक्षा मंत्री हैं, मेरे शिक्षा मंत्री हैं, मेरे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, पर उनकी बातों से, चूँकि लोकतंत्र है, इसमें तो हम बोल ही सकते हैं ना। हुँ। वाजिब बात जो है वो बोल ही सकते हैं, तो हम शिक्षा मंत्री की बातों पर आज तक कभी भरोसा नहीं किए हैं। आगे भी हमको नहीं होगा, क्योंकि पीछे का सदन उनका जो चालू है, रिकॉर्ड फिर रहा। भी कुछ नहीं कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। उसी सदन से कंप्यूटर शिक्षा बहाली के मंत्री बारे में बोलते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री बच्चों को फुसलाने का काम करते हैं, छात्रों हुँ। को फुसलाने का काम करते हैं और कहीं न कहीं उनके आत्मसम्मान के साथ खेलने का काम करते हैं। और हम उनके बातों पर हम तो 1 साल से हम उनका विरोध कभी नहीं किए हैं, लेकिन 1 साल से हम ये हुँ। हमेशा कहते रहे हैं कि हम मुझे पर्सनली उनके बातों पर भरोसा नहीं रहता है। क्योंकि एसटीईटी बहुत के लाखों अभ्यर्थी भी आ चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे क्योंकि हमारा एसटीईटी क्लियर हो चुका है और सामने टीआरई 4 है, जो कि सामने होकर भी सामने नहीं। नहीं, 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 देखिए, पहले क्या मुद्दा था कि टीआरई 4 के बच्चों के सामने परेशानी थी कि जो एस्टेट वाले बच्चे एफर्ट लगा रहे थे कि मेरा एस्टेट ले लिया जाए। हुँ। अब एस्टेट लगा दिया गया, तो अब क्या हो रहा है कि एस्टेट के बच्चे जो इस बार पास किए हैं और जो हुँ। पहले से पास आउट हैं, वो सारे बच्चे अब हुँ। एक हो जाएँगे। इंटू 2 और हो गए, पहले वाले सरकार भी और अभी वाले भी। अब एक हो गए, अब वो लड़ाई रहा नहीं। हुँ। अब सरकार की मंशा क्या है कि जो सीटेट, जहां तक हमारा अनुभव है, हम किसी एविडेंस के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ये सोच सकती है या ये सोच रही होगी या आयोग सोच रही होगी कि एस्टेट को हम सॉरी सीटेट को हम क्लियर हो जाने देते हैं, जो 7 तारीख से आपका एग्जाम कंडक्ट हो हुँ। रहा है। तो इन बच्चों को भी अपेयरिंग के आधार पर अगर यह आयोग सोच रहा होगा तो इसके वजह से विलंब हो सकता है। हुँ। लेकिन हमें लगता है कि आयोग को या शिक्षा मंत्री को एक विज्ञप्ति के माध्यम से ये बिल्कुल छात्रों को अवगत करा देना चाहिए कि हमारे अंदर ये चल रहा है, आयोग बता दे। कम से कम बच्चों के सामने, देखिए, बच्चों के अच्छा मान सर, सम्मान। रोस्टर क्लीयरेंस को लेकर बहुत बवाल छिड़ा। विकास सर देखिए रोस्टर एक बात क्लीयरेंस को सही देखिए एक मानते हैं बात कि हम बेकार बताते मानते हैं। हैं? बहुत एक बात हम आपको बताते हैं, रोस्टर क्लीयरेंस आज के 1 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे। ये हुँ। इंटरनल अब मामला ट्रेंड होता करता है। है। इसको बहाली आए इसको तो रोस्टर छात्र क्लियर। से देखिए, कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। जब हुँ। दिमाग खाली रहेगा ना, तो ऐसे-ऐसे चीज़ों की इज़ाद होती है, खोज होती है।
अभी रोस्टर क्लियरेंस का मामला ये तो इंटरनल मामला है, इससे छात्र को कोई मतलब है क्या? हमको बताइए तो। अरे बिल्कुल रोस्टर नहीं क्लियर 38 जिले का हो गया, फिर वापस चला गया 6 जिले का, 8 जिले का, क्या मतलब है इन चीजों से छात्रों को? छात्र को इस चीज से मतलब है कि आप कैलेंडर जारी कीजिए, आप उस कैलेंडर में 3 महीना के बाद का डेट जारी कर देते, 4 महीना के बाद का। अरे इतना तो कम से कम आयोग को इसी काम के लिए रखा जाता है ना, कि जो भी एग्जाम, हम ये मान सकते हैं कि आयोग जो है व्यस्त आज से होगी आप अभी। कैलेंडर के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, नया थोड़ी नहीं, है कैलेंडर कैलेंडर की की तो बात जो आपने। स्वाभाविक सी बात है। और हम देखिए 2-3 बातें छात्रों को भी समझना होगा कि विलंब हो रहा है तो थोड़ा और विलंब हो सकता है, क्योंकि अभी मैट्रिक और इंटर के एग्जाम सब चलेंगे, और सीटेट वाला भी मामला इस रिजल्ट का वेट करना ही होगा, जहां तक मुझे लगता है। इसमें कोई मेरे कोई पास ऐसा शिक्षक इस नहीं है सीटेड वाले मामले को सामने नहीं लाया। आप पहले शिक्षक हैं और आप पहले इंसान हैं देखिए जो टीआरई 4 का देखिए जब हमने आपसे सवाल किया तो आपने कुछ और ना बोलकर ये चीज कह दिया, क्योंकि जब भी हम किसी देखिए शिक्षक के यहाँ जा रहे हैं या जब भी हम एक अभ्यर्थी के शिक्षक यहाँ जा हैं। रहे हैं विकास सर, तो लोग हाँ, ये जिक्र नहीं किया। आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये जिक्र किया है कि सीटेड के चलते टीआरई 4 लेट है। तो अब पक्का सिर्फ है आप सीटेट एक इसी पर हैं? मामला नहीं, देखिए सीटेट एक मामला नहीं है। ये छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करने लगे हैं आजकल कि रोस्टर क्लियर नहीं है, रोस्टर क्लियर नहीं है। देखिए छात्र को कभी भी इससे मतलब नहीं रहा है, रखने की भी जरूरत नहीं है। छात्रों को इससे क्या मतलब है? उनको, उनका मतलब तैयारी करने से है, वैकेंसी आएगी, बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। बिल्कुल लेकिन जो अनुभव की बात, शिक्षक का मतलब क्या होता है? आप एक सही मार्गदर्शक दीजिए, मार्गदर्शन करिए बच्चों का। यहाँ पे बिल्कुल मैट्रिक और इंटर का एग्जाम चल रहा है, सारा बिल्कुल। आयोग, सारा महकमा जो उसमें व्यस्त है, प्लस में एक और आप कह सकते हैं कि सीटेट वाला मामला है, तो मिला जुला करके 1-1.5 महीना का विलंब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये दुख बात वाली आप यह है। विकास सर जरूर कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव कह रहा है, अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में बुरा भला बोल सकते हैं आपको। देखिए अब छात्र को पूरा अधिकार है मेरे पे बोलने का, क्योंकि हम छात्रों से ही नहीं, आगे एक बढ़े डेढ़ हैं महीना और आप कह छात्र ही। दिए, नहीं, एक कारण है, डेढ़ महीना देखिए विलंब हो हम, सकता है। अच्छा एक बात बताइए, हम एक साधारण से शिक्षक हैं, उतने बड़े पद पर शिक्षा मंत्री होकर के, और जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा बोल सकते हैं, तो क्या हम बच्चों के दिल को मनाने के लिए, बच्चों को सांत्वना देने के लिए क्या वास्तविकता से रूबरू नहीं करवा सकते हैं? ये तो हम करवा ही आईना सकते दिखा हैं रहे हैं ना। आप सच्चाई का। आईना दिखा रहे हैं और उनको कम से कम एक भरोसा दे रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है, समस्या चल रहा हो। तो कम से कम वो छात्र जो एकदम निगेटिव हो गए हैं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे अपने बालक के, मेरे छात्रों के मन को शांत करना। हम गुरु मानते हैं, हैं हम ना कि वो शिक्षक है हैं, तो आप हैं। स्वाभाविक सी वो बात है, है। इसमें मानने की क्या जरूरत है? मेरे छात्र हैं तो हम हैं, या छात्र बिल्कुल। हैं तो कोई भी शिक्षक है, कोई भी संस्थान है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी आयोग की चापलूसी करना नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चों की जो मन की सच भावनाएं बताना। हैं, हाँ, मन की भावनाओं को शांत करना है, और ये वास्तविकता है। देखिए दुखी तब होता है छात्र या शिक्षा जगत, जब शिक्षा मंत्री अपने बयान में बिना सोचे 2-3 महीना का समय लेकर के बोल देते हैं और बच्चे शांत हो बिल्कुल। जाते हैं। तो ये कहीं और ना कहीं दुख 25,000 की की बात। बात छेड़ते हैं। नहीं नहीं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए हम और आप तो एक कठपुतली हो जाते हैं ना, फिर सरकार के सामने बौने हो जाते हैं, क्योंकि डिसीजन तो संविधान वही को मान लेंगे। के चलना है। डिसीजन तो वही लेंगे फाइनली। तो मेरा कहने का मतलब है कि कितने सीटों पर आएगी ये तय तय तो सरकार करेगा, आयोग करेगा, ठीक है ना। छात्रों का मान लीजिए कि एक अधिकार है कि वो अच्छे से आंदोलन कर सकते हैं, पवित्र आंदोलन कर सकते हैं, छात्र अपनी मांग को रख सकते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन रियलिटी यही है कि फाइनली और अंततः आयोग और सरकार को ही इस पर निर्णय लेना होता है। आखिरी सवाल बस विकास सर, जितने लोग तैयारी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, क्योंकि कैलेंडर में सही में नहीं है टीआरई 4 का जिक्र। और ये टीआरई 4 का चर्चा आप भी जानते हैं कि कितने महीनों से टल रहा है, ये हो रहा है। और अब जब अंत में समय आया टीआरई 4 का लेने का, नोटिफिकेशन का, कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, और जनवरी बीत गया तो कैलेंडर से भी गायब है। तो अब लोग क्या समझे कि टीआरई 4 आने वाला है, या सारे शिक्षक अभ्यर्थी, सारा मीडिया चैनल बेवकूफ बन चुका है? नहीं, देखिए यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि छात्र टूट चुके हैं, तो बिल्कुल, क्योंकि छात्र, जनवरी में नोटिफिकेशन आना था और अब कैलेंडर से ही उड़ देखिए गए। हाँ हाँ, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमारे बिहार के छात्र इतने कमजोर भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत मजबूत है। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के छात्र बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। एक एक दिन बिल्कुल। उनके लिए बहुत कष्टदायक निकलता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के सामने, आयोग के सामने हम सभी लोग अभी कुछ देर बौना बन पड़े हैं।
सरकार को अपनी नीति को बदलने की जरूरत है। अगर विकास के राह पर बिहार को लेकर के चलना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करने की जरूरत है, ताकि यहाँ के युवाओं का मनोबल ना टूटे, यहाँ के छात्रों का मनोबल ना टूटे, क्योंकि यही पूरे बिहार और पूरे देश के कर्णधार होंगे आगे जाकर के। तो यहाँ पे तो छात्रों कोई को अंदाजा भ्रमित भी नहीं सर होना है। कि कैलेंडर फिर जारी होगा, TRE 4 का कुछ नोटिफिकेशन आएगा, देखिए, शिक्षा मंत्री झुकेंगे, कुछ मेरा अंदाजा? अगर मानिएगा तो कैलेंडर शिक्षा मंत्री की बातों को लिपापोती करने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा। कैलेंडर से इतने बड़े, जिससे बिहार का नाम पूरे भारत के मानस पटल पर अंकित हुआ शिक्षा भर्ती की वैकेंसी को बिल्कुल। लेकर के, और इतने बड़े वैकेंसी को इस कैलेंडर से गायब कर देना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। आप गायब करके सीधे आपने छात्रों के दिल पर वार किया है, उनके मन को ठेस पहुंचाया है। आप 4 ही महीना के बाद वैकेंसी लाते, लेकिन कम से कम कैलेंडर में TRE 4 का स्थान तो दे देते। और जब हर छात्रों का ये बार बार मांग रहा है कि कैलेंडर जारी होना चाहिए, तो फिर इतनी बड़ी वैकेंसी को आप दूर कैसे कर सकते हैं? आप 6 महीना के बाद एग्जाम लेते, उससे कोई दिक्कत नहीं मतलब था। सामने आना आप होगा 3 महीना शिक्षा के मंत्री बाद को। लेते, लेकिन आप TRE 4 को स्थान देती कैलेंडर में, देना ही चाहिए था। तो मतलब कहीं ना सामने कहीं आना होगा शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग को। देखिए, शिक्षा विभाग को आना होगा। शिक्षा मंत्री जी सीरियस ही नहीं है इस चीज को लेकर के कभी से। अगर वो सीरियस और रहते हमारा भी तो काम है कि शिक्षा मंत्री को जल्दी पकड़े या शिक्षा विभाग में कुछ न कुछ पता करें, ताकि अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के हाँ, जरिए से बिल्कुल। पता चले। आप सभी मीडिया बंधु का भी ये बहुत अहम रोल इसमें है। आप लोगों ने शुरू से अहम रोल निभाया है, और अभी भी आप लोग का अहम रोल इसमें होता है, क्योंकि हम शिक्षक जो हैं उनका एक दायरा होता है। हमें पढ़ाना भी होता है, हमें बच्चों के बारे में कंटेंट बनाना होता है, सोचना होता है। छात्र का भी एक अपना दायरा है, उनको पढ़ना होता है, संविधान के अंदर में आपको काम करना है, छात्रों को भी। लेकिन आप मीडिया बंधु चौथे स्तंभ जो होते हैं, आपको कुछ स्वतंत्रता दिया गया है, तो आप लोग भी अहम भूमिका निभाए हैं शुरू से, और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले आखिरी समय में आखिरी भी। चीज विकास सर, हम्म, जब अभ्यर्थियों के पास हम जा रहे थे, वो STT आंदोलन हो या TRE 4 की भी बात हो, तो लोग पूछ रहे थे कि विकास सर कहाँ हैं, विकास सर हमारे साथ क्यों नहीं। जब STT वाली चीजें हुई थी, तो बहुत दिन के बाद आप आए हैं, तो प्लीज नहीं, अभ्यर्थियों को अभी अगर हम कुछ मैसेज करीब देना चाहें तो दे दीजिए। 1.5-2 महीना से मीडिया में कोई हम बाइट नहीं दे रहे थे। इसके पीछे का बिल्कुल बिल्कुल कारण क्या सही। था कि मुझे अपने संस्थान की गुणवत्ता को ठीक करना था। कंटेंट पे लगातार हम काम कर रहे थे, क्योंकि आपने अभी देखा कि जीविका में जिस प्रकार से हम लोगों ने 20 में 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज में लड़ा दिया, लाइन और बाय लाइन जीविका सातों में सबसे सब्जेक्ट में। ऊपर तो टीचर्स विलेज ही है, हाँ, सबके तो मुंह से अहम सुनने भूमिका। में मिला। हाँ, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें और काम करने की जरूरत है। तो हम थोड़ा सा मीडिया बंधुओं से दूरी बना करके, और रात दिन कंटेंट पे, अब हम सिर्फ ब्रश किया, स्नान नहीं किए हैं, अभी लगभग 12 बजने वाला है, और बैठे हुए बिल्कुल। हैं, जा करके पूजा पाठ करेंगे, फिर हम स्नान करके पूजा पाठ करके तभी कुछ जलपान करेंगे। तो ये छात्रों के हित के लेकिन लिए, देखिए, सिर्फ सिर्फ बच्चों के हित के लिए आवाज उठाने से काम नहीं होगा, उनके लिए कंटेंट बनाना और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने की भी जिम्मेवारी हम छात्रों को, शिक्षकों पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अभ्यर्थियों को एक हिम्मत देने के लिए। धन्यवाद सर।